नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वक्रोक्ति जीवितम की जो 7वीं कारिका है उसका हम अध्ययन करेंगे और आप लोग कॉपी के अंदर जो है इनके नोट्स से बना लें, क्योंकि बुक्स अभी उपलब्ध है नहीं आप लोगों के पास, इसलिए सभी जो कारिकाएँ हैं उन कारिकाओं का ई कंटेंट के माध्यम से नोट्स का नाम है आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं मैं। तो पहले आप कारिका लिखें और उसके बाद में उसका अनुवाद जो है वो लिखें और उसको परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा के लिए तैयार रखें। चूँकि अगस्त तक तो सरकार ने कह दिया कि भाई महाविद्यालय और जो स्कूल है वो खुलेंगे नहीं, तो जितने समय तक महाविद्यालय नहीं खुलते हैं तब तक हम इनको जो है जितनी इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ सकें कारिकाओं को उतना हम पढ़ लें। तो मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोग साथ साथ में इसको देखते भी रहें और उसके जो पीपीटी है वो आप लोगों तक पहुंचा दी गई है, तो आप कॉपी में भी नोट कर लें। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितौ काव्यम तद विधाम आह्लादकारिणी। वक्र कवि व्यापार शालिनी तद विधाम आह्लादकारिणी वंदे व्यवस्थितौ सहितौ शब्दार्थौ काव्यम। मतलब जो वक्रोक्ति जीवितम है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमारे को ये ध्यान देने की बात है कि हम जब इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो उस समय जो उनके जो शब्दार्थ हैं वो हमारे समझ में आने चाहिए, साथ साथ में इनका जो भावार्थ है वो भी आप लोगों तक जो है पहुंचना भी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। तो हम यहाँ जो 7वीं कारिका है उसका हम शब्दार्थ यानी इसका जो हिंदी अनुवाद है वो हम करने जा रहे हैं। तो वक्र कवि व्यापार शालिनी तद विधम आह्लादकारिणी, यानी जो शास्त्रादि प्रसिद्ध जो शब्द हैं और तथा उनके जो अर्थ हैं उन अर्थों के जो उपनिबंधन से भिन्न कवि व्यापार से शोभित जो काव्य तत्व हैं उन काव्य तत्वों को ऐसे जो बंदे हैं अर्थात जो काव्य है उन काव्य तत्वों को व्यवस्थित हो, यानी विशेष रूप से जो इनको आनंदित करने वाले जो काव्य हैं उनमें विशेष रूप से स्थित जो व्यवस्थित सहित शब्दार्थ काव्यम, अर्थात जो सहभाव से युक्त शब्द तथा अर्थ हैं दोनों मिलकर के जो है काव्य होता है। यहाँ हमारे को समझना यह है कि काव्य जो है वो काव्य कहते किसे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहा कि काव्य जो होता है वह है यानी उनमें शब्द तथा अर्थ जो है दोनों मिलकर के काव्य होता है। शब्द और अर्थ जो है वो काव्य होते हैं, यानी वाचक और वाच्य जो है यह दोनों ही सम्मिलित रूप से जो है काव्य होता है। इस प्रकार से दोनों का ये जो विचित्र कथन है उससे जो जो हमारे विद्वान हैं उनके द्वारा शब्द ही केवल काव्य होता है तथा कुछ विद्वानों के अनुसार जो है वाच्य ही जो है काव्य है। इस प्रकार से करने वाला जो काव्य होता है, परंतु इस प्रकार दोनों पक्ष जो है वो निरस्त हो जाते हैं और इससे दोनों में ही प्रत्येक जो कह सकते हैं कि भाई तिल में तेल होने के सम्मान जो है काव्य तत्वज्ञ हैं उनको आह्लादकारिता वर्तमान है और केवल एक में नहीं, जिस प्रकार से हम जो यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने जो रखा कि शब्द और अर्थ जो है वो दोनों मिलकर के ही काव्य होता है। अब हम बात करते हैं जो अगली कारिका है, उस अगली कारिका तक हम पहुंचते हैं। आप लोगों के पास जो है नोट्स आप मिलान करते जाइए और मैं बोल रहा हूं इनको। वाच्यार्थो वाचक है शब्द है प्रसिद्धम इति यद्यपि
तथापि काव्ये मार्गे अस्मिन् परमार्थो अयमेतियो। यद्यपि वाच्यः अर्थः वाचकः शब्द इति प्रसिद्धं, तथापि अस्मिन् काव्यं मार्गम अयम एतियो परमार्थः है। यानी यद्यपि वाच्यः अर्थः वाचक है, यद्यपि वाच्य अर्थ तथा वाचक जो है शब्द होता है, इस प्रकार से इति प्रसिद्धम, यानी यह प्रसिद्ध है। तथापि यहाँ अस्मिन् काव्य मार्गे अयम एतियो परमार्थ है, यानी यहाँ जो काव्य है उस काव्य के विषय में कहा क्या कि यद्यपि वाच्य अर्थ है वाचक है शब्द इति प्रसिद्धम, यानी यद्यपि वाच्य अर्थ तथा वाचक शब्द होता है, इस प्रकार से इति प्रसिद्धम, यानी यह प्रसिद्ध है। तथापि अस्मिन् काव्यम मार्गम अयम एतियो परमार्थ है, फिर भी इस काव्य मार्ग में इन दोनों का जो परमार्थ है, तो इस प्रकार से कि जो वस्तु लोक प्रसिद्ध जो प्रतीत होती है, जो वाचक है वही शब्द है और वाच्यमान जो है अर्थ होता है। इस प्रकार से जो व्यंजक जो है वह शब्द भी जो है हो सकते हैं। इस प्रकार से व्यंजकों के ग्रहण न करने पर यहाँ अव्याप्ति जो है वो दोष नहीं है, चूँकि यहाँ अर्थ प्रतीतिकारिता के जो सामान्य उपचार है उससे से भी जो है द्योतक है तथा व्यंजक जो है दोनों शब्द ही हैं। नेक्स्ट जो कारिका हमारी आ रही है, शब्दो विवक्षिता एक वाचकोन्येषु सत्वस्वपि अर्थ है स हृदय आह्लादकारी स्व स्पंदन सुंदर है। यानी विवक्षिता अर्थे वाचक है शब्द है, अन्येषु सत्सु अपि हृदय है, हृदय आह्लादकारी स्व स्पंद सुंदर है अर्थ है। यानी विवक्षित जो अर्थ है, विवक्षित अर्थ के वाचक है, जो विवक्षित अर्थ है उस विवक्षित अर्थ का जो वाचक है वह अन्य पदार्थ जो है उन अन्य पदार्थों में जो है होता हुआ भी एकमात्र जो है शब्द होता है। अन्यसु सत्सु अपि, यानी अन्य पदार्थों के अंदर होता हुआ भी एकमात्र जो है शब्द होता है। हृदया आह्लादकारितम, ऐसे जो हृदय यानी जो रसिक जन हैं, उन रसिक जनों के हृदय जो हैं उन हृदय को आनंदित करने वाला स्वस्पंद सुंदर है अर्थ है। इस प्रकार से आनंदित करने वाला अपने स्वभाव से सुंदर जो है वह अर्थ जो है वह ही होता है। तो यहाँ जो काव्य है उस काव्य में शब्द वही है जो उसके लिए समस्त समुचित जो सामग्री है उससे युक्त हो। शब्द कैसा विवक्षित अर्थ का एक ही वाचक है जो इस प्रकार से कहने को भी अभीष्ट है, और वही विवक्षित अर्थ है उसका एक वाचक, उसका केवल एक ही वाचक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो विवक्षित अर्थ है उसका वाचक अन्य पर्यायों में होता हुआ भी एकमात्र शब्द होता है तथा रसिक जनों के हृदय जो हैं उनको आनंदित करने वाला अपने स्वभाव से सुंदर जो है वह अर्थ ही होता है। अगली जो कारिका है वो 10वीं कारिका मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ। उभावेता अलंकार्यौ तयो पुनरअलंकृति ही वक्रोक्तिर एव वैदग्ध्यम भंगी भणिर इति उच्यते। एतौ उभौ अलंकार्यों पुनः तयोः अलंकृति ही वक्रोक्ति ही एव वैदग्धे भंगी भणिति उच्यते। एतौ उभौ, एतौ का मतलब यहाँ द्विवचन आ गया। चर्चा हम शब्द और अर्थ की कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे कहा एतौ उभौ अलंकार्यो, यानी यह शब्द तथा अर्थ जो है ये दोनों ही अलंकार्य हैं। अलंकृति ही वक्रोक्ति एव वैदग्ध्यम भंगी भणिति उच्यते। फिर शब्द तथा अर्थ दोनों की अलंकृति जो है वह चातुर्यपूर्ण जो कथन है वह वक्रोक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ जो शब्द जो है और अर्थ जो है वो दोनों ही अलंकार्य हैं। फिर शब्द तथा अर्थ जो है दोनों की अलंकृति जो है वह चातुर्यपूर्ण कथन जो है वक्रोक्ति कहलाती है। मैंने ये जो 10 तक कारिकाएँ आप लोगों तक एक अनुवाद के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है, और इनकी जो पीपीटी है वो मैं पहले ही भेज चुका हूं। तो बाय चांस यदि वीडियो जो है ये आप यदि सुनने में असमर्थ हैं तो आप वहां जाकर के भी जो है उनको आप अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।